आज हम लोग हैं जनजातीय संग्रहालय भोपाल में। तो आज मैं आपको ये पूरा संग्रहालय घुमाऊंगी। जो यहाँ के ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी लोग थे, उनका रहन सहन दिखाऊंगी कि वो कैसा होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की श्यामला हिल्स पर स्थापित यह संग्रहालय जनजातीय संस्कृति का आईना बन चुका है। जनजातियों की आस्था और परंपराओं से दुनिया को रूबरू कराने की इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। संग्रहालय के अंदर ही पार्किंग के इंतजाम है और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। इसका लोकार्पण 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। मेन गेट के बाहर एंट्री करने के बाद हम लोगों ने टिकट लिया। पर पर्सन 10 रुपीज़ चार्ज है और कैमरा पर 50 रुपीज़। अंदर प्रवेश करते ही एक अलग दुनिया का एहसास होता है। संग्रहालय का कोना कोना बेशुमार आदिवासी कलात्मक संस्कृति से सजा धजा दिखाई पड़ता है। मिट्टी, भूसे, बांस और गोबर से बनी गौड़ आदिवासियों की लिल्लार कोठी से प्रवेश करते ही आपको दिखाई देगी गौड़ महिलाओं द्वारा उकेरा गया रिलीफ वर्क। इन बैगा घरों की एक विशेषता ये है कि इनका आंगन कॉमन होता है। बल्लियों से बनी मजबूत बाड़ इन घरों को जंगली जानवरों से बचाती है। गौड़ जनजाति के जीवन चक्र से जुड़ी विविध झलकियों को चरितार्थ करते इस प्रतीकात्मक कंगन को बड़े आकार में प्रदेश के शिल्पियों द्वारा लोहे व पीतल से बनवाया गया है। दूर दूर बिखरे ये घर भारत की तीसरी बड़ी जनजाति भीलों के हैं। भारतीय विवाह में बीचों बीच लगने वाली खाम को विशाल रूप में लगाया गया है। समय के साथ इसका आकार छोटा होता गया। आदिवासी इन्हें मगरोहन कहते हैं। बांस से बनाए गए पारंपरिक बर्तन, टोकरी, सूपा आज भी प्रचलन में है। ढोलक से बना ये पेड़ आदिवासी कला बोध का एक उदाहरण मात्र है। आदिवासी जीवन शैली के हर अंग में जीवन और प्रकृति को समझाने के प्रतीक और अभिप्राय हैं। पीछे छोड़ आए 3 दीर्घाओं के बाद हम प्रवेश कर रहे हैं आदिवासियों के देवलोक की चौथी दीर्घा पर। सहरिया देवगुड़ी एकमात्र आदिम जनजाति है जिसमें देवस्थान के रूप में मंदिर या मणिया नुमा आकृति देखी जा सकती है, जिसे देवगुड़ी कहा जाता है।
इस लाइटिंग मून को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है कि ये ओरिजिनल नहीं है। सागौन की लकड़ी या पत्थर से बनी खम्बे नुमा ये आकृति कोरकू समुदाय में मृतक की स्मृति में बनाने का प्रचलन है। लंबे समय तक मध्य प्रदेश का अंग रहे छत्तीसगढ़ के जीवन और कला पर केंद्रित सरगुजा जाली रजवार जाति द्वारा बांस, मिट्टी और रस्सी से बनाई गई है। इस दीर्घा में विशाल दशहरा रथ, महाबली माता की गुड़ी, शीतला माता का स्थान, कुम्हार, पनेका, सोनार, घड़वा, लोहार, झाला शिल्पियों के कार्यस्थल रचे गए हैं। विमन दिया बस्तर के सारे देवी देवताओं को की सभा जैसा है। इसमें सबसे ऊपर दंतेश्वरी का छत्र, फिर पालकी और झूला बनाए जाते हैं। ये लोहार समुदाय द्वारा बनाया जाने वाला एक अनुष्ठानिक दिया है। छत्तीसगढ़ के झाला शिल्पियों द्वारा पीतल से साकार किया गया ये वृक्ष करमसेनी वृक्ष कहलाता है। करमा त्योहार जो कुआर के महीने में मनाया जाता है, इस पेड़ पर बैठे एक देवता और इर्द गिर्द सर पर कलश और दीपक लिए नाचती गाती स्त्रियों का समूह दिखाई देता है। आइए अब चलते हैं हम अपने बचपन के दिनों की ओर, क्योंकि इसे देखकर आपको भी अपने बचपन की याद आ गई ना। मैं अपनी प्यारी बुआ के साथ आ पहुंची हूँ म्यूजियम की 6वीं दीर्घा में, जिसको खास तौर पर आदिवासी बच्चों का खेल प्रदर्शनी बनाया गया है। कुश्ती जैसा दिखने वाला ये खेल सहरिया समुदाय के बच्चों का पलटी है, जो गोबर के ढेर पर खेला जाता है, जिससे चोट का कोई खतरा नहीं रहता। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में रक्कू, पिट्ठू, गेड़ी, मछली पकड़ने का गिप्पा, चौपर जैसे गेम्स को स्टैचूज के थ्रू दिखाया गया है। छोटे बच्चों के झूमर, झुनझुने और उनकी गाड़ियों की ओरिजिनल फॉर्म की डाइवर्सिटी को दिखाया गया है। ये खेल तो आपने देखा ही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे गिल्ली डंडा कहते हैं, जिसमें एक छोटी लकड़ी को एक डंडे से सिर बच्चों को जोर आजमाइश करते देख हमसे भी रहा नहीं गया और मैंने अपनी दीदी के साथ ताकत आजमाई। अपर फ्लोर की सारी आर्ट गैलरीज को देखने के बाद रैंप से हम उतरे नीचे की ओर, जहां म्यूजियम की अपनी एक कैंटीन भी है। काफी देर तक घूमने के बाद हम लोग आए कॉफी पीने। यहाँ चाय, कॉफी और स्नैक्स के अलावा समोसे और पेटीज भी अवेलेबल हैं। एग्जिट होते होते कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स की ये वॉल नेचुरली किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही लेती है। जाते जाते हमने देखा कि झाबुआ, ढिंडोरी और अलीराजपुर से आए स्थानीय आदिवासी कलाकार किस तरह इस संग्रहालय को सजाने संवारने में लगे हैं। इस अद्भुत दुनिया में एक बार ज़रूर आइए, आप बार बार यहाँ आना चाहेंगे। जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप भोपाल में हैं तो यहाँ आना बिल्कुल भी ना भूलें। सी यू इन दी नेक्स्ट व्लॉग। कीप वॉचिंग पावनी लिटिल वर्ल्ड।